भोजपुरी फिल्मों के मशहूर फिल्म स्टार पवन सिंह अब पवन सिंह नहीं रहे। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं, तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। पवन सिंह अब न तो गायक रहे और पवन सिंह न अब अभिनेता रहे। पवन सिंह हो गए हैं एक मजे मजाए नेता। दोस्तों, ये खबर काराकाट से निकल करके आ रही है और काराकाट से निकल करके बहुत सारी खबरें आ रही हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मशहूर भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह जो है काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनको आसनसोल से टिकट मिला था, वहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी के सदस्य होते हुए भी निर्दलीय चुनाव काराकाट से वो लड़ रहे हैं। ये सारी बातें आपको मालूम है। हम जो मूल बात है उसकी जानकारी आज आपको देना चाहते हैं और क्या क्या परिवर्तन आए हैं पवन सिंह के व्यक्तित्व में, हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों आज आपसे। आज हमने एक बड़े टीवी चैनल का इंटरव्यू देखा, तो पवन सिंह कहीं से नहीं लग रहे थे कि पवन सिंह कोई फिल्म स्टार हैं। पवन सिंह कहीं से नहीं लग रहे थे कि पवन सिंह एक गायक है। पवन सिंह से जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा और बहुत सारे सवाल पूछे, तो हर एक सवाल का जो नपातुला उत्तर पवन सिंह जी ने दिया, वो देख करके हमको भी बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पवन सिंह इस तरीके के बोलने वाले व्यक्ति पहले नहीं थे। ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह काराकाट के चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और कुछ सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक बात उनकी दिल को बहुत छूती है दोस्तों, वो अपने हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम ढेर पढ़ल लिखल ना है। ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है लोगों को, इसलिए क्योंकि जो सच्चाई है वो कैमरे पर आकर के कहना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पवन सिंह की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन पवन सिंह यदि अपने दिल से कहते हैं कि हम ढेर पढ़ल लिखल ना है, तो अपने आप में लोगों के दिल में जगह बनाते हैं पवन सिंह। दोस्तों, एक सवाल और पूछा, जब एक बहुत बड़े चैनल के पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप एक बात बताइए कि अभी अभी बयान आया है आर.के. सिंह जी का कि आपको बीजेपी की सदस्यता से निकाल दिया जाएगा, यानी बीजेपी से निष्कासित कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। बहुत नपातुला उत्तर दिया पवन सिंह ने और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं। उन्होंने क्या कहा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक पवन सिंह की बात है, तो पवन सिंह के साथ साथ अन्य लोगों को भी मैं कहूँगा कि बड़ों का सम्मान करें। और मैं भी आर.के. सिंह का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ और इसलिए सम्मान करता हूँ कि वो मुझसे बड़े हैं। एक दूसरे चैनल को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ इतना रिएक्शन जरूर दिया कि पवन सिंह कोई पाकिस्तान से नहीं आया है, पवन सिंह हिंदुस्तान का लड़का है, पवन सिंह काराकाट का लड़का है, पवन सिंह आरा का लड़का है और पवन सिंह को पूरा हक है कि वो किसी पार्टी से चुनाव लड़े या फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात, हम काराकाट की जनता की कुछ आशंकाएं हैं उनसे बात करेंगे और काराकाट की जनता अपने दिमाग में क्या सोच रही है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है दोस्तों कि अभी मनीष कश्यप ने अपने क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण से बहुत ज़्यादा प्रचार किया और लगातार वो प्रचार में लगे रहे। अचानक रातों रात पूरी की पूरी फिल्म बदल गई और मनीष कश्यप ने लाखों लोगों का दिल तोड़ दिया और हो गए बीजेपी में शामिल। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये था कि एक बहुत अच्छे पत्रकार है मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के थ्रू हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। मनीष कश्यप आएंगे तो बिहार में भ्रष्टाचार कम होगा, मनीष कश्यप आएंगे तो उनसे बहुत सारी आशाएं जनता ने लगा ली थी और यही आशाएं लगा ली है काराकाट की जनता ने पवन सिंह से। अब वहाँ की जनता ये चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो, इस बात को कंफर्म कर दिया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि पवन सिंह भी काराकाट से चुनाव जीत करके कल किसी पार्टी में तो शामिल नहीं होंगे। जब इस तरीके का सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आगे भविष्य में क्या होगा ये मैंने नहीं जानता। पहली बात तो मैं ये भी नहीं जानता कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन इतना मेरा वादा जरूर है जनता से कि मेरी माँ ने मुझे भेजा है काराकाट की जनता के लिए और मैं काराकाट की जनता के लिए वो सब कुछ करूंगा जो काराकाट की जनता चाहती है। जब पत्रकार ने उनसे ये सवाल पूछा कि सर आप एक बात बताइए कि आप गाना गाएंगे, एक अभिनेता हैं तो एक्टिंग करेंगे या फिर नेता बनेंगे, उन्होंने बहुत सरल शब्दों में, बहुत सधे हुए शब्दों में जवाब दिया कि भैया मैं शुरू में एक गायक था, जनता ने ही मुझे एक्टर बना दिया, मैं कब एक्टर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। और जनता ने मुझे जब गायक से एक्टर बना दिया और अब एक्टर से सांसद बनाने जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी काम होगा, ये भी काम होगा और वो भी काम होगा। यानी कि उन्होंने स्पष्ट किया कि जब मैं गायक था तो अभिनेता बनने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने गायकी छोड़ दी, मैंने गाना चालू रखा है और लगातार मैं गाने गा रहा हूँ, मेरे गाने हमेशा ट्रेंडिंग में होते हैं। तो जब मैं
अभिनेता बन करके गाने गा सकता हूं, तो एक गायक और अभिनेता के रूप में रहते हुए मैं एक अच्छा नेता भी बन सकता हूं। तो कहीं ना कहीं काराकाट की जनता को ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बहुत सधे हुए शब्दों में दिया, और कहीं ना कहीं उनकी एक ही बात बहुत अच्छी लग रही है कि यदि वो अपनी बात पर खड़ी उतरते हैं तो बिहार के काराकाट की जनता के लिए एक बहुत अच्छे नेता वो साबित होंगे। उन्होंने बेसिक मुद्दों पर बात की है, बहुत हवाई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चलने के लिए सड़क अच्छी हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो और पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, उससे ज़्यादा यहाँ की जनता को कुछ नहीं चाहिए। और यदि मैं सांसद बना तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का कोई भी काम करना होगा तो सबसे पहले काराकाट की जनता से पूछूंगा और उसके बाद उस काम को करूंगा। देखिए दोस्तों, भारतीय राजनीति में बहुत सारे नेता आए और बहुत सारे नेता चले गए। लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन जहाँ तक हमने रिसर्च किया है पवन सिंह पर, पवन सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जो बोलते बहुत कम हैं, लेकिन जो बोलते हैं बहुत सारगर्भित बोलते हैं और बहुत जल्दी किसी पर नाराज नहीं होते, और जिस पर नाराज हो जाते हैं उस पर बम फोड़ देते हैं। लेकिन आज की तारीख में एक संयमित नेता की जो भाषा होनी चाहिए, इस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं, बहुत मर्यादा में बोल रहे हैं और सारी चीज़ों का श्रेय वो जनता को देते हैं। पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा कि एक बात बताइए कि अभी तक काराकाट में कोई बड़ा चेहरा नहीं आया आपके समर्थन में प्रचार करने के लिए, तो पवन सिंह ने सीधा सीधा कह दिया कि मेरे लिए जनता ही भगवान है और जब जनता का प्यार मिल रहा है तो बड़े चेहरे की ज़रूरत क्या है। वैसे फिर भी बहुत सारे बड़े चेहरे आएंगे, हमारा प्रचार करेंगे और निश्चित रूप से काराकाट की जनता का हमको आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, हमने पवन सिंह के व्यक्तित्व पर टिप्पणी की है, ये टिप्पणी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।